साई राम। भगवान बाबा के चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। भगवान का और मेरा रिश्ता एक जैसे पिता और पुत्री का होता है, वैसे भगवान का और मेरा रिश्ता है। एक पिता की तरह उन्होंने हमेशा, जब से मैं स्वामी के फोल्ड में 1988 से आई हूँ, तब से उन्होंने आज तक रखा हुआ है। भगवान बाबा के सानिध्य में मैं आई जब मेरे बड़े बेटे का जन्म 1988 में। वो भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है हमारी जिंदगी में। शायद वो भगवान ने उसको हमें अपने पास खींचने के लिए ही वो एज अ गिफ्ट हमको दिया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो सब लोग बहुत खुश थे। इलाहाबाद हमारा नेटिव प्लेस है, मैं अपने ससुराल में थी। वहां पर 1.5 महीने का हो गया तो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई। आज उसी से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, मैं जो भी भगवान की लीला है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। तो जब वो 2 महीने का हुआ, उसको हल्का सा बुखार वगैरह आया, तो मेरी माँ ने कहा कि हमारे घर के पास एक डॉक्टर है, चलो हम उनको दिखा देते हैं। मैंने कहा नहीं माँ, घर के पास डॉक्टर को नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। माँ ने कहा कि उनकी कोई फ्रेंड आई थी, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, चलो उनको दिखा लेते हैं, भले तुम उनको मेडिसिन नहीं देना। स्वामी की लीला देखिए। हम लोग उनके पास गए, छोटा सा बिल्कुल केबिन था उनका, वहां पर वो बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने मेरे बेटे को देखा, टॉर्च जला के बार बार उसकी आंखों की तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को इसको दिखा लीजिए। आप हम लोग ने नेक्स्ट डे हम लोग इलाहाबाद में एक अच्छे आंख के डॉक्टर चंद्रा हुआ करते थे उन दौरान, उनके पास गए। उन्होंने बताया कि इसको कंजेनाइटल ग्लोकोमा है। हम लोग को ग्लोकोमा के सीरियसनेस या ग्लोकोमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था उस समय। मेरे हस्बैंड उस समय नैनीताल में काम करते थे, HMT वॉश फैक्ट्री में। तो हम लोग नैनीताल वापस आ गए और वहाँ पे फैक्ट्री के एक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करिए, सीधा एम्स लेके जाइए, एम्स दिल्ली में लेके जाइए और वहाँ पे आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। हम लोग एम्स में दिखाने के लिए, दिल्ली में हमारी दीदी रहती हैं, हम उनके घर आ गए। हमें कुछ भी नहीं पता था कि एम्स में कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, क्या करना है। हम लोग दीदी के घर पहुंचे तो उनके एक रिश्तेदार वहां पर आए हुए, उनको पता चला कि हम लोग एम्स में दिखाने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सफाया, जो कि उस समय एम्स के डायरेक्टर हुआ करते थे और स्वामी के अनन्य भक्त, कि डॉक्टर सफाया की पीए से हमारी जान पहचान है और हम उनसे आपको एक लेटर दिलवा देंगे और आप एम्स में लेके चले जाइएगा। डॉक्टर सफाया के पीए के थ्रू हम लोग एम्स पहुंचे। वहां पर लाइन में कार्ड बनवाने के लिए मेरे हस्बैंड लग गए और मैं अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी थी। 2 2.5 महीने का बच्चा मेरा। तभी पता चला कि ग्लोकोमा के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है प्रोफेसर अनंत सूद, जिनको कि ग्लोकोमा का भगवान माना जाता है एक समय में, इतना ज्यादा उनका वो था। वो उस रास्ते से, कॉरिडोर में मैं बैठी हुई थी, वो उधर से निकले। उन्होंने मेरे बच्चे को देखा और मुझे बोला कि तुम मेरे केबिन में अपने बच्चे को लेके आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊंगी, अभी मेरे हस्बैंड कार्ड लेने गए हैं, वो आते हैं फिर मैं उनके साथ आऊंगी। हमें नहीं पता था कि वो डॉक्टर सूद है। जनरली प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पहुंचने के लिए पहले जूनियर डॉक्टर को दिखाइए, फिर सीनियर रेजिडेंट देखते हैं, फिर कहीं जाके 2-3 दिन के बाद आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। लेकिन स्वामी की लीला ऐसी कि हम लोग सीधा प्रोफेसर सूद के पास गए। उन्होंने मेरे बेटे को देखा और बोला कि जाओ, जाके तुम लोग एडमिट हो जाओ। उस दौरान 88 में मतलब एम्स में बेड मिलना बहुत मुश्किल होता था। लोग 3-3 महीना, 6-6 महीने की लाइन लगती थी। हम लोग गए, कार्ड बनवाए। जब हम वार्ड में पहुंचे तो चीफ का स्पेशल पेशेंट है, चीफ का स्पेशल पेशेंट है करके हम लोग को वार्ड में ना देके हम लोग को एक रूम दिया गया। हम लोग बड़े खुश कि चलो एम्स में हम लोग को रूम मिल गया। हम लोग वहां पर एडमिट हो गए। प्रोफेसर सूद ने खुद अपने हाथों से स्पेशल एक छोटी छोटी गद्दियां बनवाई गई, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का ग्लोकोमा डिटेक्ट होता ही नहीं है, बहुत रेयर डिटेक्ट हो पाता है। और आजकल तो फिर भी काफी सब लोग अवेयर हो चुके हैं। तो उन्होंने 9th और 12th में मंडे एंड थर्सडे को मेरे बेटे का आंखों का ऑपरेशन किया। और आप सभी जानते हैं कि एम्स एक रिसर्च सेंटर है और वहां पे सारे डॉक्टर्स को मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि अरे इतना छोटा बच्चा ग्लोकोमा डिटेक्ट हुआ है ऐसे। पर डॉक्टर प्रोफेसर सूद ने किसी को भी टच नहीं करने दिया। जब मैं एडमिट हुई तो लोगों से पता चला, अरे हम तो 6 महीने से एडमिट है, हमको तो अभी डॉक्टर ही नहीं देखा। और आप बिलीव करिए, स्वामी की ऐसी कृपा थी
कि 15 दिन के अंदर मेरे हम लोग एडमिट हुए, ऑपरेशन हुआ और हम लोग को डिस्चार्ज भी मिल गया। हम लोग बहुत खुश हो गए। हम लोग घर आए कि मतलब बिल्कुल सब ठीक हो गया। स्वामी की कृपा से इसकी आँखों की रोशनी बिल्कुल अच्छी रही। लेकिन ये रहता था कि उसका टेंशन टेस्ट होता था और हम लोग दिल्ली से नैनीताल हर महीने में 15 दिन में टेंशन टेस्ट कराने हम लोग आया करते थे। तो जब भी टेंशन टेस्ट होता था तो छोटा बच्चा आँखों को हाथ नहीं लगाने दे सकता, तो उसको पूरा एनेस्थीसिया अंडर एनेस्थीसिया ही उसका सारे चेकअप होते थे। करीब 2 साल, 2.5 साल तक फुल्ली एनेस्थीसिया इसके चेकअप होते थे। उन दौरान कई बार कोई सीनियर डॉक्टर भी उस पे एक्सपेरिमेंट देख लेता था, लेकिन कुछ स्वामी की ऐसी लीला थी कि कभी कोई टच नहीं कर पाता था। तब तक मैंने स्वामी को फ़ोटो में देखा था, पर्सनली स्वामी को मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे स्वामी के। लेकिन जिस दौरान ऑपरेशन हुआ था, चेकअप चलता था, मैंने कई बार स्वामी को सशरीर ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देखा है। फिर 1990 में हम लोग परती गए स्वामी के दर्शन के लिए। मेरा बहुत मन था कि इसका मुंडन होगा तो उसके पहले हम स्वामी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएँगे। हम लोग परती गए, पता चला स्वामी वृंदावन में हैं। हम लोग वृंदावन पहुँचे। तब वृंदावन में वो शेड नहीं हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, वहाँ पर एक कुर्सी लगती थी। हम वहाँ बैठे, बहुत भीड़ थी, हम लोग छोटा बच्चा लेके पीछे बैठे रहे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पर ना हम जैसे साधारण लोगों की सुनवाई नहीं है, ये बड़े लोगों को यहाँ पर सुना जाता है, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको आगे बैठने का मौका मिलता है। हम लोग मैं अभी अपने हस्बैंड से बात सोच ही रही थी कि ये बात करूँगी, उतनी ही देर में बैंड बजाते हैं, वो पूरा बैंड वालों का एक ग्रुप आया, स्वामी वृंदावन जहाँ रेसिडेंस है स्वामी का, स्वामी ने सबको अपने अंदर लिया, सबने बैंड बजाया, स्वामी ने अपने हाथ से सबको शॉल उड़ाई, फल दिया, मिठाई दिया। मतलब मेरी ये फीलिंग मेरे मन में भाव मेरे आया और स्वामी ने उसको तुरंत खंडित कर दिया। और इस तरीके से ये आँख की ऑपरेशन की बात यहाँ पर हुई, आँखों में अच्छी रोशनी आ गई। उन दौरान हस्बैंड हमारे बैंगलोर में उनका ऑफिस हुआ करता था, तो वो अक्सर जाया करते थे। मैं भी चली जाती थी, तो किसी वीकेंड हम लोग परती आते थे। परती में मैं रुक जाती थी और फिर नेक्स्ट वीकेंड हस्बैंड आते थे तो मैं उनके साथ चली। तो एक बार ऐसे ही मेरा बेटा करीब 4 साल का रहा होगा और हम लोग परती में दर्शन के लिए मैं रुकी। तब पहले जहाँ पे आइसक्रीम पार्लर हो, जहाँ पर आजकल हम लोग स्वामी के सफाई करने के बाद वो झाड़ू पोछे का सामान रखते हैं, वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था। मैं आइसक्रीम लेने के लिए लाइन में लगी थी और ये सीढ़ियों पे ऊपर नीचे कूद रहा था। ये गिर गया और जैसे ही गिरा उसकी आँखों के पास ही चोट लगी और यहाँ से ब्लड निकलने लगा बहुत ज़्यादा। मैं बहुत घबरा सी गई, तभी एक सेवा दल आया, मुझे बोला, मैं रोने लगी। उन्होंने कहा, "आप घबराइए मत, रोइए मत, मैं हॉस्पिटल लेके आपको चलता हूँ।" तब गणेश मंदिर के पास गणेश शेड हुआ करता था और वीआईपी गेस्ट हाउस उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था और छोटा सा एक रास्ता था, वहां से ले जाके उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे भेजा। बहुत मामूली सी चोट थी, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी। रात हो गई थी और मैं डर भी रही थी। हॉस्पिटल से आश्रम तक मैं अकेले कैसे जाऊंगी। साई राम जाप करते हुए मैं अंदर आई। स्वामी के मंदिर के सामने मैं बैठ के बहुत रोई। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ बच्चों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती, कदर नहीं होती है। मेरा बच्चा गिर गया, वो दूध के लिए रोता है, मैं उसको दूध नहीं दे पाती हूँ और आप तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा मैं सोचती सोचते फिर मैं अपने रूम में गई और सो गई। नेक्स्ट डे जब हम लोग दर्शन के लिए गए, हम लोग बैठे, स्वामी दर्शन के लिए आए, सीधा वहां से निकले और आके सीधा हमारे पास आके खड़े हो गए। अब स्वामी को अपने पास खड़ा देख के मेरे आंखों के आंसू बिल्कुल लगातार बहते चले गए, मैं रोती चली गई। मेरा बेटा खड़ा रहा, उसने मुझसे प्लेट, वो रोज टॉफी लेके बैठता था कि स्वामी से टॉफी ब्लेस करवाएंगे। बोला, मम्मी प्लेट निकालो। मैंने प्लेट निकाला, उसमें टॉफी रखी। अब वो बोले स्वामी को कि टॉफी किसी को दीजिएगा मत। भगवान, 2 बच्चे बैठे हुए थे, भगवान की स्थिति बड़ी असमंजस की। भगवान ने 2 बच्चों को टॉफी दी, फिर बोलता है, अब रुमाल है, अब इसमें अपना हाथ भी पोंछिए। भगवान ने हाथ पोंछा, सिर पे उसको ब्लेस किया और मेरे मतलब मुंह से ना तो आवाज निकली, मैं रोती रही। मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई थी, वो बार-बार मुझे, देखो स्वामी है, देखो स्वामी है, चरण स्पर्श करो। लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे मेरे और मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके कुछ दिनों के करीब 6-7 महीने के बाद हम लोग वापस नैनीताल आए। फिर मेरे हस्बैंड की एक ट्रिप लगी बैंगलोर की।
हम लोग फिर बैंगलोर गए, फिर वही लालच कि पर्ती में फिर रुकने का मौका मिल जाए तो मैं और मेरा बेटा फिर हम लोग रुक जाते हैं पर्ती में। हम लोग फिर पर्ती में रुक गए। उन दौरान नवरात्रि का समय था और नवरात्रि में रूम जिनके अपने होते हैं वो रूम खाली करने के लिए बोलते हैं। हमें ये सब चीजें अभी उस समय मुझे पता नहीं थी इतनी। मैं और मेरा बेटा हम लोग 2-3 दिन रहे और उसके बाद हम गए रूम एक्सटेंड के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप रूम खाली करके आप लोग शेड में शिफ्ट हो जाइए। अब मैं बहुत परेशान, सामान पैक करके मैं नीचे उतरी और शेड के बाहर खड़ी हो गई। जब मैं शेड के अंदर झांक के मैंने देखा तो मैं बिल्कुल घबरा सी गई। आवाज, शोरगुल, इतनी भीड़। मुझे लगा मैं इतनी भीड़ में कैसे अकेली जाके रहूंगी, और मैंने रोना शुरू कर दिया बाहर खड़े खड़े। खूब रोती रही, खूब रोती रही। उसी समय इंदौर की एक फैमिली आई हुई थी पर्ती में दर्शन के लिए। एक हस्बैंड वाइफ थे और एक उनकी मदर थी। तो उनकी मदर ने मुझसे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? और मैंने पूरी अपनी कहानी उनको बता दी कि मैं ऐसे ऐसे आई थी और ये हुआ। उनका, बेटा ऐसा है, तुम मेरे साथ सो सकती हो ना, तुम मेरे और मेरे बहू के बीच में सो जाना, तुम चलो अपना सामान मेरे पास रखो रूम। मैं अपना सूटकेस उनके पास रख के बहुत खुश हो गई, चलो उनकी उनकी बहू के बीच में मैं सो जाऊंगी करके हम लोग दर्शन के लिए, शाम के दर्शन के लिए हम लोग मंदिर आए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली, हजारों की तादाद में, आप लोगों को पता है कि जब स्वामी होते हैं और नवरात्रि का समय कितना रश होता है। जो अलॉट करते हैं, रूम अलॉट करते हैं, उसमें से एक जेंटलमैन थे, वो बड़े परेशान से गुस्से में मुझे देख रहे थे। अम्मा कितना रोता है, रो रो के स्वामी ने इतना डांटा मेरे को, जल्दी जाओ अपना रूम लो, बुक करो, रूम लो, चाबी लो, रो रो के परेशान कर दिया है। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे बोल रहे हैं किसी और को बोल रहे हैं। मैंने अगल बगल देखा, उन्होंने कहा नहीं अम्मा तुमको ही बोलता है, चलो जल्दी रूम लो। मैं बड़ी खुश हुई, फटाफट रूम लिया और स्वामी ने उसी समय मेरी परीक्षा भी ले ली। स्वामी ने, मैं रूम लेके मैंने उनको, उन लोगों को जो फैमिली के साथ रुकी थी, मैंने कहा मुझे तो रूम मिल गया अपना वापस, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा क्या हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में चल सकते हैं? 2 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल, आपने, जब मैं परेशानी थी आपने मुझे सहारा दिया, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ मेरे रूम में चलिए। और वो लोग मेरे साथ मेरे रूम में आके रुके। फिर 2 दिन के बाद मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ बैंगलोर से वापस दिल्ली आ गई, नैनीताल चली गई थी। करीब जब मेरा बेटा करीब 7 साल का हो गया तो एक दूसरा बेटा भी मेरा हुआ। वो 6-7 महीने का था और दोनों बच्चे खेलते थे। तो ये खेलता भी बहुत था, शैतानी भी बहुत करता था। तो एक दिन इसको जुकाम खांसी हुआ तो हमारे एक नेबर डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि तुम एक बार किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को इसको दिखा दो। मैंने कहा क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या इसको? बोली नहीं, एक बार तुम दिखा लो, क्या दिक्कत है। हम नोएडा 29 में रहते थे, यहीं पे सेक्टर में। मैंने कहा ठीक है। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई। जब उन्होंने इसको चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि इसको तो हार्ट में करीब 1 इंच का होल है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? एम्स में ऑपरेशन के पहले एनेस्थेटिक पूरा चेक करता है। 2 साल तक एनेस्थेटिक बिना चेकअप किए एनेस्थीसिया देता नहीं है और आप कह रहे हैं हार्ट में होल है। बोले आपका, मैंने कहा हार्ट में होल होता है, जैसा मैंने सुना था कि बच्चे नीले पड़ जाते हैं, हांफने लगते हैं, थकते हैं। मैंने कहा इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा भगवान की लीला है, आप इसको ये है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। हमने देखा तो काफी बड़ा होल था। जैसे हर पेरेंट्स चाहता है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। उस समय दिल्ली में 2-3 डॉक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे। एक डॉक्टर त्रेयन हुआ करते थे, एक दूसरे डॉक्टर वेणुगोपाल और एक सरगंगाराम में कोई डॉक्टर होते थे, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे इस समय। तो हमने सोचा कि नहीं, हम डॉक्टर वेणुगोपाल से ही ऑपरेशन कराएंगे। उस समय एम्स के डायरेक्टर थे और फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने किया था उस दौरान। तो ये पता चला कि वेणुगोपाल तो पर्ती में भी बैठते हैं। हम लोग पर्ती गए दिखाने। वहां पे हम लोग को बोला गया कि अभी उनकी डेट अवेलेबल नहीं है, आप जाइए, जब आप उनकी डेट अवेलेबल होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम लोग दिल्ली आ गए वापस। फिर डॉक्टर स्कॉट्स में हमारे बेटे का अपॉइंटमेंट था, सारी तैयारी हो चुकी, बस पेमेंट करके ऑपरेशन से 1 दिन पहले का चेकअप होना बाकी था। वो चेकअप के लिए हम लोग गए। ऐसे एज अ मदर बहुत सवाल मैं करती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल होता है वो हम लोग सीधा मेडिकल में भेज देते हैं। अब मेरा पता नहीं, शायद स्वामी ने मेरी बुद्धि बिल्कुल बंद कर दी थी। मैंने कहा अच्छा, हार्ट खुल जाएगा आप मेडिकल में भेज देंगे? मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कराना, अब हम यहाँ से चलते हैं।
हस्बैंड मेरे परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि यहाँ से हम जाएँगे तो फिर अब क्या करेंगे? मैंने कहा देखते हैं। उनके ऑफ़िस में उनका कोई कलीग था, उन्होंने बताया कि एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डायरेक्टर डॉक्टर टंडन हैं, वो रिटायर हो गए हैं और आप लोग एक बार उनको कंसल्ट कर लीजिए। अब हम लोग उनके पास गए, वहाँ पर उन्होंने हमारा भर्ती का पेपर देखा और बोले कि अच्छा ठीक है, वेणुगोपाल को मैं एक चिट्ठी लिख के देता हूँ और तुम लोग कल चले जाओ, तुम लोग को तुरंत एडमिट कर लेंगे। हम लोग 2-3 चक्कर एम्स के लगाए, आखिरकार हम लोग को डॉक्टर वेणुगोपाल से अपॉइंटमेंट मिल गया। वेणुगोपाल ने हम लोगों को देखा, भर्ती का पेपर देखा और बोले कि अच्छा ऑपरेशन कराना है? मैंने कहा हाँ सर। बोले कि कब कराना है? हमने कहा सर मई में हो जाता तो जून में छुट्टियाँ रहेंगी तो जुलाई से इसका स्कूल नहीं डिस्टर्ब होगा। क्लास 3rd में पढ़ता था ये। ठीक है एडमिट हो जाओ, कल ऑपरेशन कर देता हूँ मैं। अब हम लोग ना तो मेंटली प्रिपेयर थे इस ऑपरेशन के लिए, इतनी जल्दी हम लोग को डेट मिल जाएगी, और ना ही हम लोगों ने सोचा कि छोटा बच्चा मेरा 7 महीने का घर पे मेड के सहारे था। हम लोग अपने डिसाइड किया कि अभी हम लोग घर चलते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, कल सुबह आएँगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर किसी ने कहा कि बेड नहीं मिलेगा, हमने कहा भगवान पर छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग दूसरे दिन 11 बजे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब हम लोग पहुँचे, वहाँ पर भी चीफ का स्पेशल पेशेंट करके हम लोग को जैसे वेलकम किया गया कि जैसे हम लोग कितने ग्रेट बड़े लोग हैं। और हम लोग को बेड मिल गया। वहाँ पर मैंने एक स्वामी की फ़ोटो लगा रखी थी इसके बेड पे। तो डॉक्टर वेणुगोपाल जब भी आते थे वार्ड में, तो वो स्वामी के दर्शन के लिए ज़रूर आते थे। थर्सडे का दिन था, मेरे हस्बैंड एक दिन मैं रात में रुकती थी, एक दिन मेरे हस्बैंड रुकते थे। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आज थर्सडे है, आज 18 तारीख है, काश आज शुभांग का ऑपरेशन हो जाता। तो और हम जबकि हमारे बगल वाला बच्चा तैयार हो रहा था ऑपरेशन के लिए, रात से उसकी फास्टिंग वगैरह चल रही थी। तभी एक डॉक्टर दौड़ते हुए आया कि चीफ का कहना है कि आज ही ऑपरेशन करेंगे, आपने बच्चे को कुछ खिलाया तो नहीं है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कुछ खिलाया, बोला 2 घंटे में सारी प्रिपरेशन करके हम लोग आज ही ऑपरेशन करेंगे। और हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जब मेरा बेटा गया, तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने इससे पूछा कि तुमने स्वामी के दर्शन किए हैं? उसने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कौन सबसे ज़्यादा पूजा करता है? तो मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत पूजा करते हैं। उसने कहा मेरे चाचा बहुत पूजा करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, स्वामी को ध्यान करो तुम। और उसके बाद जो भी उनका प्रोसीजर था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान अटेंडेंट जो होते हैं उनको बाहर कर देते हैं वार्ड के, और हम लोग बैठे हुए थे। कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो अनाउंसमेंट होता है कि पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट है वो ओटी में पहुंचे। तभी अनाउंसमेंट हुआ बेटे का मेरा नाम लेकर कि जो भी उनके पेरेंट्स हैं वो तुरंत पहुंचे। और एम्स की ओटी 2 मैसिव बड़ी-बड़ी ओटी अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग घबराए, एक ओटी में मेरे हस्बैंड भागे, एक में मैं गई। दोनों को कहा गया कि नहीं-नहीं शुभांग नाम का तो यहाँ कोई बच्चा ही नहीं है आपके बेटे का। मैं तो बिल्कुल रो पड़ी। मैंने कहा मुझे मेरा बच्चा जैसा है मुझे वापस करो। मुझे नहीं ऑपरेशन कराना है, मुझे मेरा बच्चा वापस करो। और मेरे हस्बैंड उधर से आए, बोले कि नहीं-नहीं वहाँ भी नहीं है। अब हम दोनों ही बिल्कुल, बस ये रहा कि स्वामी पर विश्वास, भगवान पर भरोसा रखते हैं। और अभी हम लोग कॉरिडोर, ह्यूज कॉरिडोर है एम्स का, जो ओटी का कॉरिडोर है बहुत बड़ा है। तभी हमने देखा डॉक्टर वेणुगोपाल उधर से आ रहे हैं। मैंने कहा सर वो तो बोल रहे हैं मेरा बच्चा वहाँ पर नहीं है। तो वेणुगोपाल ने कहा कि हाँ मैं अपना काम करके आ गया, तुम लोग कुछ खाया पिया, जाके नीचे कॉफी पी के आओ। अच्छा। हम दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। तभी जो वार्ड बॉय जो हमारे बेटे को लेके गया था, बाहर निकले तो वो मुझे मिला। मैंने कहा भाई तुमने मेरे बच्चे को कहा? बोला कि मैडम जी आपका बच्चा ओटी में है, सर ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर, और आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। जिस समय वेणुगोपाल आए थे, वो स्वामी ने वेणुगोपाल का रूप धारण करके आया था, और कॉफी पीने के लिए उन्होंने ही हम लोगों को नीचे भेजा, क्योंकि वेणुगोपाल तो अंदर ऑपरेशन कर रहे थे। तो मतलब ये ऐसी स्वामी की लीला है कि इसको कितना भी बयान करें हम, बहुत कम है। तो स्वामी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, अब स्वस्थ है वो। आज के समय में अब उसकी शादी भी हो गई है और अपनी फैमिली के साथ वो बहुत खुश है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी।